गरीबदास जी कहते वेद कतेब एक है भाई, और वेद कतेब का ज्ञान है दूर, वो संतों का मार्ग दूर। वेद कतेब का ज्ञान है दूर, वो संतों का मार्ग दूर। अब आगे गुरुदेव भगवान स्वयं के परमात्मा होने के विषय में कितना बड़ा संकेत दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? वेद कतेब का ज्ञान है दूर और वो संतों का मार्ग दूर। वेद कतेब का ज्ञान है धूर, धूर यानी मिट्टी। वेद कतेब में पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है। वेद कतेब का ज्ञान है धूर और वो संतों का मार्ग दूर, दूर यानी बहुत दूर है। वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान बहुत दूर है, इंसान की पहुंच से दूर है। और आज वो ज्ञान कौन दे रहा है? जो ज्ञान वेद कतेबों में नहीं, धर्मशास्त्रों में नहीं, वो ज्ञान वो मंत्र आज कौन दे रहा है? तो कौन हुए? सदगुरु रामपाल जी। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव अपने विषय में भाई और बहनों? सिर्फ इतना ही है कि गुरुदेव खुलकर नहीं कह रहे कि मैं ही कबीर हूं। बाकी गुरुदेव क्या कह रहे हैं तुम खुद सुन लो। फिर ये अधूरा ज्ञान है, जब इसमें स्पष्ट है ही नहीं, जब ये कह दिया कोई और बताओगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब ये स्पष्ट कर दिया कि इन वेदों में कतेबों में वो ज्ञान है ही नहीं, और ये वेद कतेब कह रहे हैं कोई और बतावेगा, कोई और बतावेगा। वो और कौन है? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों वो और अब तुम्हारे सामने है। अपने लिए कह रहे हैं गुरुजी कि वो और जिसके विषय में शास्त्र कह रहे हैं कि वो और ज्ञान तो कोई और बतावेगा, यानी परमात्मा बतावेगा आके। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चे वो और अब तुम्हारे सामने है, अब भी नहीं पहचानोगे, फिर कब पहचानोगे? ये अधूरा ज्ञान है, जब इसमें स्पष्ट है ही नहीं, जब ये कह दिया कोई और बताओगा, तो वो और अब आपके सामने है, आपको प्राप्त हो चुका है। अब भी बच्चों नहीं समझोगे तो कौन सी विधि अपनाए जो आपकी आंखें खोले। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि वो और अब आपके सामने है, आपको प्राप्त हो चुका है। हमें कौन प्राप्त हैं? गुरुदेव प्राप्त हैं, क्योंकि हमने उनसे दीक्षा ले ली, हमें उनकी प्राप्ति हो गई। तो वेद कुरान पुराण जिस महापुरुष के बारे में इशारा कर रहे हैं, जिस अल्लाह अकबर के बारे में, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो और अब बच्चों तुम्हारे सामने है, तुम्हें प्राप्त हो चुका है। अब और कौन सी विधि अपनाऊं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, तुम पहचान कर लो कि तुम्हारा गुरु कौन है। सुनो, ये अधूरा ज्ञान है, जब इसमें स्पष्ट है ही नहीं, जब ये कह दिया कोई और बताओगा, तो वो और अब आपके सामने है, आपको प्राप्त हो चुका है। अब भी बच्चों नहीं समझोगे तो कौन सी विधि अपनाए जो आपकी आंखें खोले। अब और कोई विधि नहीं है सात संगति के अलावा। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, 100 काल जग जोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। किसको कह रहे हैं? आश्रम से जुड़े भाई बहनों को। क्योंकि सात संगति से जुड़े भाई बहनों को तो पहचान हो गई। हमने तो अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को फाड़ फाड़ के घर से बाहर कर दिया, गुरु की आरती उतारनी शुरू कर दी, गुरु को भोग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आरती भगवान की उतारी जाती है, भोग परमात्मा को लगाया जाता है। तो आप और हमने तो पहचान लिया। अब सतलोक आश्रम वालों के लिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव ये वाणी बोलकर कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, 100 काल जग जोर ही पर द्वार छोड़ना जा। गुरुदेव कह रहे अब तुम कम से कम इतना तो कर देना, ये द्वार छोड़ के मत जाना, ये भक्ति छोड़ के मत जाना, ये मार्ग छोड़ के मत जाना। मोक्ष तो तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे, फिर कभी किसी जन्म में परमात्मा तुम्हें संभालेगा। अब आगे गुरुदेव ये वाणी बोलकर आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को समझा रहे हैं, जिन भाई बहनों ने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया, कि तुम पड़े रहना इस मार्ग में, इस भक्ति को मत छोड़ देना, कम से कम मनुष्य जन्म तो मिलते रहेंगे तुम्हें। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब आपने इतना करना है, इस ज्ञान को समझकर मालिक से दूर ना हो।
सतगुर विमुखा मत हो जाना। अब बताओ, सतगुरु विमुखा मत हो जाना किसको कहेंगे? जिसको भगवान समझ में आ गए, वो तो शौपन में भी सतगुरु विमुख नहीं हो सकता। आज हम सत्सेवक भाई बहनों को भगवान समझ में आ गया, हम टूट जाएंगे लेकिन परमात्मा से नहीं हट सकते। तो गुरुदेव यहां ये बात कि सतगुरु से दूर मत हो जाना, अब तुम कम से कम इतना तो कर देना। किनको कह रहे हैं? जिन लोगों ने गुरु को नहीं पहचाना, गुरु को परमात्मा नहीं माना, सतलोक आश्रम वालों को, अपने परिवार वालों को, कि अब तुम कम से कम इतना तो कर देना, इस मार्ग में पड़े रहना, छोड़ नहीं जाओ। अब आपने इतना करना है, इस ज्ञान को समझकर मालिक से दूर ना होना। सतगुरु विमुखा मत हो जाना। इसमें आपको अच्छा लगे चाहे कोई कष्ट लगे, वो कष्ट भी गोल्ड गिफ्ट होगी। हो सकता है पता नहीं कौन सा पाठ सा कष्ट आपका हल्के में टल रहा हो, पर जल्दी ना करा करो। और तो धरती पर कहीं जा रही हो तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी। धरती पर कोई ठिकाना नहीं अगर चले गए तो यहां से। तो बच्चों, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। ये शब्द आपने ध्यान दिया? बार बार मैं ये समझाऊं। और हम भगत भाई बहन शब्द को किस प्रकार से बोलते हैं? बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। तो जो खुद परमात्मा है वो तो क्या कहेगा? बार बार मैं ये समझाऊं, क्योंकि ये खुद परमात्मा है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि बार बार मैं ये समझाऊं। हम कैसे बोलते हैं? बार बार सतगुरु समझावे, क्योंकि हम जीव हैं। तो ये भी एक संकेत है। बार बार मैं ये समझाऊं, ये कहने वाला कौन है? खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो बच्चों, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है।